हेलो मेरे प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ सभी चैप्टर के लिए। एक बार देख लेना कि ये टॉपिक आपको आता है कि नहीं आता है, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे ही। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है मास डिफेक्ट, ठीक है? मास डिफेक्ट। तो अपने आप से पूछो क्या आपको मास डिफेक्ट आता है? और आता है तो नीचे कमेंट में भी टिक मारते चले जाना मास डिफेक्ट। दूसरा आपका है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। देखिए मास डिफेक्ट पे बेसिकली न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल, ठीक है? यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और न्यूक्लियर डेंसिटी से आपको डेरिवेशन देखने को मिल सकता है। डेरिवेशन प्रूफ वाला कॉन्सेप्ट है ना, न्यूक्लियर डेंसिटी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या आप बाइंडिंग एनर्जी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं? यहाँ से न्यूमेरिकल बनने का चांस होता है। बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला, जिसको हम ए से डिवाइड करते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के ग्राफ्स, इस चैप्टर के जितने भी ग्राफ्स हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कर लो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। यानी ये हमारे मेजर टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर डेंसिटी और ग्राफ। और सम टाइम इसके रेडियस के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है कभी कभी। तो क्या आप इन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, मुझे कमेंट करके बताओ। और ये टॉपिक नहीं जानते हो तो प्लीज मुझे बताना। और पूरे मॉडर्न फिजिक्स में ग्राफ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ग्राफ भी रेडी कर लेना। कमेंट करके बताओ कि अगला चैप्टर आपको कब तक चाहिए, कितनी देर में चाहिए।